हेलो स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 16.2। जैसा कि आपको पता है, इस अभ्यास में हम बेलन का क्षेत्रफल व आयतन कर रहे हैं। तो बेलन का क्षेत्रफल व आयतन आज हम ये दूसरा पार्ट है, 16.2 का दूसरा पार्ट वीडियो बनाया हमने। इसमें आज हम इसका 4 नंबर सवाल जो रह गया था पिछली वीडियो में, अब वो करते हैं। तो ध्यान दें, सवाल में दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दिया हुआ है और ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है 4:5। तो दोनों बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो दोनों बेलन के एक तो आपस में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है और एक दोनों के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका हल करेंगे हम। यहाँ ध्यान दें, अब सबसे पहले तो हमें पता है कि त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, तो हम मान लेते हैं, माना दोनों बेलन, दो बेलन की त्रिज्या R1 व R2 तथा ऊंचाई, दो बेलन की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, H1 व H2। त्रिज्या मान ली R1 व R2 और H होगी, ऊंचाई होगी H1 व H2। क्यों होगी? क्योंकि दो बेलन है। जैसे एक ही क्लास में दो बच्चे होते हैं एक ही नाम के, तो एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो एक बेलन की त्रिज्या 1, एक की 2, एक की H1 और एक की H2 ऊंचाई होगी। तो अब इसका देखिए, आप पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो हमें पता है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात ज्ञात करना है हमने। अनुपात मतलब बटा भाग। एक बेलन का वक्र पृष्ठ अनुपात ज्ञात करना है हमने, मतलब भाग बटा एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्योंकि यहाँ देखिए, आप दोनों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो दोनों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात हमने लगा दिया। तो बेलन के वक्र का सूत्र क्या होता है, जैसे कि आपको पता है 2πr(h) होता है। इसी प्रकार इधर अनुपात 2πr(h). दोनों में अंतर क्या है, इसमें फर्क क्या है दोनों में? इस बेलन में, पहले बेलन में R1 त्रिज्या और H1 ऊंचाई है, दूसरे की R2 त्रिज्या और H2 ऊंचाई है। अब ध्यान दें, दोनों में भाग है, भाग में सेम संख्या गुना में हो तो कट जाती है। यहाँ देखिए 2π R1 और H1 के इंटू में है, और यहाँ भी 2π R1 और R2 और H2 के इंटू में है। तो जब बटा में सेम संख्या हो और ऊपर भी गुणा में हो नीचे भी गुणा में, बटा में सेम संख्या हो, तो वह आपस में क्या हो जाती है, कट जाती है। अब R1 का मान कितना दिया हुआ है उन्होंने, R1 का मान है 2 इंटू H1 का मान कितना दिया हुआ है, H1 का मान है, यहां देखिए आप 5 अनुपात R2 का मान कितना है, यहां देखिए R2 3, H2 का मान यहां देखिए H2 का मान 4। लिख देते हैं अपने यहाँ, R1 कितनी है 2 और R2 कितनी है 3, यहाँ देखिए आप सवाल में से लिखा है हमने। और H1 कितनी है 5, यहाँ लिखते हैं हम। और H2 कितनी है सवाल में 4, यहाँ ध्यान दें। मान रख दिया हमने। अब मान रख दिया तो अब भी अनुपात है, अनुपात का मतलब भाग होता है, तो 2 के पहाड़े से ये 4 कट जाएगा, क्या आएगा 2 आएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया 5:3 × 6। तो अनुपात कितना आ गया, 5:6। अब दूसरा पार्ट, इसका आयतनों का अनुपात निकालना है। तो आपको पता है
एक बेलन का आयतन, एक बेलन का आयतन, एक बेलन का आयतन लगाएंगे, फिर अनुपात, क्योंकि अनुपात ज्ञात करना है, दूसरे बेलन का आयतन लगा देंगे, दूसरे बेलन का आयतन दोनों बेलन के आयतन का, एक बेलन के आयतन का अनुपात मतलब भाग करना है दूसरे बेलन के आयतन का, एक बेलन के आयतन में दूसरे बेलन के आयतन का भाग करना है, अनुपात का मतलब भाग करना है, अनुपात का मतलब भाग करना है। तो इस प्रकार से बेलन के आयतन का सूत्र आपको पता है, बनाने की जरूरत है हमें, रटने की नहीं। तो बेलन का आयतन मतलब किसी भी आकृति के आयतन का सूत्र सभी सीधी कोणों को गुणा करना है। तो दो तो आर होती हैं और वृत्ताकार भाग होता है, इसलिए पाई आएगा, 2r है तो r की स्क्वायर हो गया, एक सीधी कोण h है। इसी प्रकार पाई r स्क्वायर h, दो पहले बेलन की r1 और h1, पहले बेलन में r1 और h1, दूसरे में r2 और h2। इस प्रकार पाई से पाई कट जाएगा, क्योंकि भाग में सेम संख्या अगर गुणा में हो तो कट जाती है, सेम संख्या भाग में हो तो कट जाती है। अब R1 का मान कितना दे रखा है, 2, R1 का मान कितना है, 2, यहाँ करेंगे। अब हम R1 का मान 2 है तो R1 की जगह 2 लगा देंगे, कितनी बार लगाएंगे, 2 बार, क्योंकि R1 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, इंटू H1 कितनी है, 5, अनुपात R2 कितनी है, 3, R2 3 है, इंटू 3 2 बार लगाएंगे क्योंकि R2 के ऊपर भी स्क्वायर है, H2 का मान है 4। इस प्रकार से ये अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। इस प्रकार से ध्यान दें, 2 को 2 से गुणा किया, 4 इंटू 5 अनुपात 3 तिया 9 इंटू 4, तो ये कट जाएगा, भाग, अनुपात का मतलब भाग ही होता है, तो भाग में सेम संख्या हो ऊपर नीचे तो कट जाएगी, वो 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास आ गया 5 अनुपात 9। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः बेलन के, या आपने अतः लगा के लिखना है, अतः बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या निकाला हमने, 5 अनुपात 6, और बेलन के आयतन का अनुपात क्या हो गया, 5 अनुपात 9। तो इस प्रकार से इस सवाल को करना है, बड़ा आसान सवाल है, दोनों बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था और आयतन का निकालना है। तो अनुपात निकालना है हमने, एक बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र और दूसरे का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, 2 पाई सेम है, दोनों में कट गए, बाकी R1 का मान दिया हुआ है, R2 भी दे रखी है, H1 दी हुई है, H2 भी दी हुई है। तो इस प्रकार से अनुपात मतलब भाग बटा। ये सवाल उतारें, फिर अगला सवाल करेंगे। जैसा कि अभी 7 नंबर सवाल करेंगे हम। 7 नंबर सवाल में एक बेलन का आयतन दिया हुआ है 30 पाई आयतन दिया हुआ है, और आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 6 पाई। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, आयतन दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया है। तो किसी भी आकृति का आयतन और आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ, जैसे कि उन्होंने लिखा है आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयतन दिया हुआ है, बेलन का आयतन दिया हुआ है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, आयतन क्यूब में होता है। तो आयतन दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया है। यदि आधार का क्षेत्रफल और आयतन दिया हो तो आयतन का प्रत्येक आकृति का एक और सूत्र होता है, आयतन का सूत्र, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। किसका सूत्र होता है, आयतन का। किसी भी आकृति के लिए आयतन का एक और सूत्र होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई कर दो तो आयतन निकल जाता है किसी भी आकृति का। किसी भी आकृति का वैसे तो आयतन का सूत्र होता है सभी सीधी कोरों को गुणा कर दो। यहाँ कोर तो दे नहीं रखी, सीधी भुजाएं तो दे नहीं रखी, तो जब सीधी भुजाएं नहीं दी, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका मतलब एक सीधी कोर ऊंचाई दी हो, आधार का क्षेत्रफल दिया हो, तो आधार वाली कोर नहीं दी हुई है, तो ऊंचाई का आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल इस सवाल में क्या दिया हुआ है, 30 पाई।
और ऊंचाई h हमने ज्ञात करनी है, और आयतन दिया हुआ है 30 पाई और आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 6 पाई। आयतन दिया हुआ है 30 पाई। अब हम इसको पक्षांतरण कर लेते हैं। तो जैसे ही पक्षांतरण करेंगे तो पाई से पाई चला जाएगा, फिर h बराबर क्या आ जाएगा 30 बटा में 6, क्योंकि h के साथ गुणा में h है, बटा में आ जाएगा। इस प्रकार से 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो h बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई कितनी आई 5 सेंटीमीटर। कैसे ज्ञात किया? क्योंकि आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ था, आयतन दिया था। जब आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई की बात, ऊंचाई ज्ञात करनी है, आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो आयतन का सूत्र क्या लगा सकते हैं? आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये सवाल उतारे, फिर एक और करते हैं। जैसा कि ये 8वां सवाल है, 8वें सवाल में एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन दिया है 1650 और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 660। आयतन 1650 है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 660। तो बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई ज्ञात करनी है। त्रिज्या व ऊंचाई ज्ञात करनी है हमने इस सवाल में। तो इस सवाल में त्रिज्या व ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो आप ध्यान दें, जैसे कि किसी भी सवाल में जो दिया है वही सूत्र लगाना है, जो ज्ञात करना है वही सूत्र लगाना है हमने। तो इस सवाल में आयतन दिया है तो आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो ध्यान दें, क्योंकि बेलन का आयतन दिया हुआ है 1650 घन सेंटीमीटर, तो आयतन का ही सूत्र लगा देंगे। आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र होता है बेलन का आयतन मतलब सभी सीधी कोरों का गुना। तो बेलन का आयतन मतलब सीधी कोरों का गुना करना है, हमने सभी सीधी कोरों का गुना करना है। तो बेलन के आयतन का सूत्र लगा देंगे हम। 2 सीधी कोर तो r है और एक h है, क्योंकि वृत्ताकार भाग है तो पाई आएगा। तो पाई r² h बराबर 1650। अब इसमें ना तो त्रिज्या दी हुई है ना h, दोनों ही ज्ञात करने हैं। जब मान ही नहीं दिए तो इसको आगे क्या हल करेंगे? तो यहां तक हल कर, यहीं तक हल होगा, आगे हल ही नहीं हो पाएगा। तो समीकरण नंबर हो गया 1। अब और क्या दिया हुआ है? आयतन दिया था, आयतन का सूत्र लगा दिया। और क्या दिया हुआ है? बेलन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है। बेलन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है 660। तो ध्यान दें, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 पाई RH बराबर 660। अब इसमें ये 2 इंटू में इधर पक्षांतरण करने पर ये थोड़ा हल हो रहा है सूत्र, तो जितना हल हो रहा है उतना हल कर देंगे। तो ये बच गया पाई RH बराबर 660 बटा में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 330। तो पाई RH बराबर आ गया 330। ये भी आगे हल नहीं हो रहा क्योंकि R और H का मान नहीं है हमारे पास। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 में 2 का मान रख के देखते हैं। तो समीकरण 1 में यहां रखेंगे हम मान, इधर समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखेंगे। तो ध्यान दें, समीकरण 1 में पाई RH R की स्क्वायर है। यहां देखिए आप, R की स्क्वायर है, तो R की स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू R। अगर ऐसे करेंगे तो भी R की स्क्वायर हो रहा है, R को अलग कर दिया हमने, R की स्क्वायर हो रहा है। अगर हम यहाँ इंटू में यहाँ R की, देखो सूत्र तो वही है, पाई R की स्क्वायर इंटू H, क्योंकि R को 2 बार, स्क्वायर का मतलब है ये 2 बार है, यह संख्या 2 बार है। तो बराबर आ गया 1650। यही है समीकरण 1 हमारी। इसमें समीकरण 2 का मान रखने पर, ये समीकरण 1 है हमारी, इसमें समीकरण 2 का मान,
समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देते हैं, 2 का मान रख देते हैं। तो पाई आर एच की जगह पे ध्यान दें, पाई आर एच की जगह पे क्या आ जाएगा 330, पाई आर एच की जगह पे क्या आ जाएगा 330, क्योंकि पाई आर एच का मान समीकरण 2 में 330 है, इंटू आर बराबर 1650। अब हम पक्षांतरण कर देते हैं, तो पक्षांतरण करेंगे तो आर बराबर 1650 बटा में 330, तो इस प्रकार से आर का मान आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे तो ध्यान दें, इसमें भाग ध्यान से करना है आपने। तो 33 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, भाग ध्यान से करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो त्रिज्या कितनी आ गई 5। तो आर का मान समीकरण 1 में लगा दें चाहे 2 में लगाएंगे हम, आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो ये आ जाएगा पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान हमने कितना ज्ञात किया है 5 इंटू एच ज्ञात करना है बराबर 330। अब हम पक्षांतरण कर देंगे, अब हम पक्षांतरण करेंगे तो h बराबर आ जाएगा, पक्षांतरण करने पर h बराबर आ जाएगा 330 इंटू 7 बटा में आ जाएगा 22 5 110, 0 से 0 11 तिया 33। h बराबर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, h बराबर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। इस प्रकार से सवाल करना है, अभी आयतन दिया था तो आयतन का सूत्र लगाया, त्रिज्या और ऊंचाई नहीं दी तो वहीं छोड़ दें आप। बेलन का वक्र दिया होता तो वक्र का सूत्र लगाया, त्रिज्या ऊंचाई नहीं दी तो वहीं छोड़ दिया हमने। फिर समीकरण 2 बन गई, समीकरण 1 का मान दूसरे में, समीकरण 1 को खोल लिया हमने, का मान दूसरे में लगाया, तो इस प्रकार से सवाल इसका हल हो जाएगा। अब हम प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दूंगा मैं आपको, वो करने हैं। और हमारा 16.2 बेलन का क्षेत्रफल और आयतन टॉपिक हो चुका है। जो भी कुछ सवाल बचे हैं वो आपने प्रैक्टिस में ले लेने हैं, उसके बाद हम शंकु टॉपिक करेंगे। ये 3 सवाल प्रैक्टिस के लिए हैं। एक बेलन की ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है, एक बेलन की ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। इसके संपूर्ण क्षेत्रफल और वक्र का अनुपात निकालना, जैसे आपको पहला सवाल आज की वीडियो में समझाया था ना, पहला सवाल, उसी प्रकार से इसमें वक्र और संपूर्ण, एक को सबसे पहले तो संपूर्ण का सूत्र लगेगा, फिर अनुपात का निशान, उसके बाद वक्र का लगेगा। तो इस प्रकार से इसका संपूर्ण और वक्र हम निकाल लेंगे, पाई से पाई कट जाएगा। तो इसके बाद आ गया एक बेलन का आयतन दिया हुआ है, तो आयतन का ही सूत्र लगाएंगे, उसमें त्रिज्या रख देंगे, क्या ज्ञात करनी है ऊंचाई, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ ऊंचाई, पहले ऊंचाई ज्ञात करेंगे उसके बाद ही इसका वक्र ज्ञात कर पाएंगे हम, क्योंकि वक्र के सूत्र में h होता है। इसके बाद अगले सवाल में एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है, तो बेलन का वक्र भी निकालना है, संपूर्ण भी निकालना है और आयतन भी ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आपने बेलन टॉपिक के बचे हुए जितने भी सवाल हैं उनको प्रैक्टिस में लेना है। और इस प्रकार हमने घन और घनाभ की एक वीडियो और बेलन की 2 वीडियो बना के 2 टॉपिक हमने क्लियर किए हैं। इसके बाद शंकु करेंगे, तो आपने सभी ने इनको रफ कॉपी में चेक करवा के फिर कॉपी में करना है। धन्यवाद।